दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि न्यू वीडियो आपको मिल सके। सऊदी अरब ने कब कब पाकिस्तान की मदद की? वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में सऊदी अरब की क़यादत से मुज़ाकरात करने वाले पाकिस्तानी वफ़द ने मंगल की रात कौम को खुशखबरी सुनाई कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को माली बहरान से निपटने के लिए नकदी और उधार तेल देने की पेशकश की है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इस मुजवज़ा डील के बारे में आपको क्या मालूम होना चाहिए? क्या सऊदी अरब के साथ ये अपनी नौइयत का पहला मुआहदा है? जी नहीं। 1998 में एटमी धमाके करने पर अमेरिका ने पाकिस्तान पर इक्तिसादी पाबंदियां आयद कर दी थी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान शदीद माली बहरान का शिकार हो गया था। ज़र मुबादला के ज़खायर पर इतना शदीद दबाव था कि हुकूमत ने निजी बैंकों से डॉलर निकलवाने पर पाबंदी लगा दी थी। इसी सूरत हाल में जब कोई दूसरा मुल्क या कर्जा देने वाला IMF जैसा इदारा अमेरिकी पाबंदी की वजह से पाकिस्तान की माली मदद नहीं कर सकता था, सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद को आया था। सऊदी अरब ने इस वक्त भी पाकिस्तान को $3 अरब सालाना का तेल उधार देना शुरू किया था। इस तरह 2014 में पाकिस्तान गैर मुल्की अदायगियों के तवज़ुन को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान को ज़र मुबादले की ज़रूरत थी। उस वक़्त सऊदी अरब ने $1.5 अरब कैश पाकिस्तान को दिए थे, जिससे ज़र मुबादले के ज़खायर बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस मुआहदे के ज़रिए मिलने वाली रकम और तेल उधार है या मुफ्त? 1998 में सऊदी अरब की जानिब से उधार तेल का सिलसिला कई बरस जारी रहा था। एटमी धमाकों के नतीजे में लगने वाले एलानिया और गैर एलानिया पाबंदियों की वजह से सऊदी अरब ने अमेरिकी गैज़ व गज़ब से बचने के लिए इसे उधार पर तेल देने का मुआहदा करार दिया था, लेकिन दरअसल ये मुफ्त तेल था जिसके पैसे पाकिस्तान ने कभी वापस नहीं किए। इस तरह 2014 में भी सऊदी अरब से मिलने वाले $1.5 अरब में से आधी रकम को ग्रांट करार दिया गया था, लेकिन कारीन यही बताते हैं कि पाकिस्तान ने बाकी की रकम भी अदा नहीं की थी। इस बार भी यही कुछ होता दिखाई दे रहा है। क्या ये डील IMF का नयामुल बदल हो सकती है? शायद नहीं। सऊदी अरब से मिलने वाली कैश रकम पाकिस्तान के ज़र मुबादले के ज़खायर को मुस्तहकम रखने के लिए मुल्की ख़जाने में कैश की सूरत में पड़ी रहेगी और पाकिस्तान ये रकम किसी दूसरे मद में खर्च नहीं कर सकेगी। जो उधार तेल मिल रहा है वो पाकिस्तान की मुल्क की ज़रूरत का 20 से 25% है। इस तरह पाकिस्तान को कौमी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फिर भी ख़ास रकम की ज़रूरत है जो इसके पास नहीं है, इसलिए मज़ीद कर्ज की ज़रूरत पड़ सकती है। मालियाती उमूर के माहिर मोहम्मद सुहेल तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम में ज़रूर जाना चाहिए ताकि मुल्क की मईशत को मज़ीद इस्तेहकाम मिले और मुल्क के हालात तावील मुद्दत के लिए अच्छे रहें। इनके मुताबिक सऊदी अरब से मिलने वाली इस डील के नतीजे में पाकिस्तान अब IMF से शायद इतनी बड़ी रकम ना ले और इतनी सख्त शराइत पर ना ले जो उस मुआहिदे से पहले ज़ेर बहस थी, लेकिन IMF के पास जाना तो पड़ेगा। इस मुआहिदे की कुल मालियत कितनी है? अभी तक सामने आने वाली तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब फौरी तौर पर $3 अरब पाकिस्तान को कैश की सूरत में फराहम करेगा। इसके अलावा $3 अरब मालियत का तेल जो हर साल पाकिस्तान सऊदी अरब से ख़रीदता है, इसके लिए पैसे पाकिस्तान को अदा नहीं करना पड़ेंगे। इस तरह इस साल इस डील से पाकिस्तान को $6 अरब मिलेंगे। तेल वाला मुआहदा 3 बरस के लिए, यानी कुल मिलाकर इस मुआहदे के ज़रिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3 साल में $9 अरब का तेल देने का मुआहदा किया है। इस तरह ये मुआहदा $12 अरब का बनता है, लेकिन उस मुआहदे में कहा गया है कि ये तेल वाली सहूलत पर नज़रसानी हो सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो ये रकम भी बढ़ भी सकती है, लेकिन मालियाती उमूर के माहिर मोहम्मद सुहेल कहते हैं कि पाकिस्तान में अदायगियों के तवज़ुन के मसाइल अमूमन 1-2 बरस में हल हो जाते हैं, इसलिए पाकिस्तान को 3 बरस के बाद इससे उधार तेल की ज़रूरत शायद ना रहे। लेकिन अगर ये तेल मुफ्त का है
تو اس معاہدے کے جاری رہنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس مدد کے بدلے میں پاکستان سے سعودی مطالبات کیا ہے؟ عام زندگی کی طرح بین الاقوامی سفارتکاری میں بھی کچھ مفت نہیں ہوتا ہے۔ 2014 میں جب پاکستان کو سعودی عرب نے اسی طرح کے ایک معاہدے کے نتیجے میں $1.5 ارب دیے تھے تو اس وقت اس کے ساتھ کوئی مطالبہ یا شرط نہیں تھی، لیکن کچھ ہفتوں بعد یمن کے لیے فوجیوں بھیجنے کی درخواست موصول ہو گئی تھی۔ اس بار بھی معاہدے میں نہ کوئی شرط بتائی گئی ہے اور نہ ہی بظاہر کوئی مطالبہ سامنے آیا ہے، لیکن ہنوز دلی دور اسد جس طرح کے بین الاقوامی دباؤ کا آج کل سعودی عرب کو سامنا ہے، اس میں کوئی مطالبہ بھی سامنے آ سکتا ہے۔